अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 12 जुलाई 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन हक्कों के हवाले से है। इस पे काफ़ी टाइम से मैं था कि इस पे मैं प्रेजेंटेशन बनाऊं। ये बेसिकली शेयर मेरी उन शेयर्स की लिस्ट में जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है जिसमें मैं समझता हूँ कि ये अपनी सेक्टर के लीडर है। तो इस पर क्विकली प्रेजेंटेशन है, पिछली प्रेजेंटेशन को यूज़ करते हुए मैंने बनाई है। तो कोशिश करूँगा क्विकली इसको कवर करूँ अपनी मैसेज को। सबसे पहले प्रेजेंटेशन में आगे जाने से पहले रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। एजेंडा की बात करें, हमारे एजेंडा में चार चीज़ें: फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी वैल्यूएशन, फ्यूचर आउटलुक और एक्शन प्लान क्या करना चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो इसके 9 मंथ के अकाउंट्स मौजूद हैं हमारे पास, जो कि मार्च 2024 के। अच्छा, इनके अकाउंट्स में दो सेट ऑफ अकाउंट होते हैं, एक कंसोलिडेटेड और एक होता है अनकंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड से मुराद ये वो शेयर्स, वो कंपनीज जो जो उसको हब को ओन करता है, ठीक है, तो उसके रिजल्ट्स कंसोलिडेट होते हैं। तो मैं कंसोलिडेट के पिक्चर बताऊंगा और इसी को जिक्र करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में कंपनी को देखने के लिए कंसोलिडेट देखना बेहतर है रादर देन स्टैंड। क्योंकि लॉन्ग टर्म हमेशा कंसोलिडेट लेवल पे ही जज होता है। फिर इसके बाद अगर बात करें परफॉर्मेंस की, अगर अब परफॉर्मेंस देखा जाए हाई लेवल पे, मोटे मोटे 81 मिलियन से बिलियन से 95 बिलियन, तो रेवेन्यू में तक 15% ग्रो किया। जीबीपी 42% था, 46% पे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इस तरह की कंपनी का 46% बहुत ही बेस्ट है। मतलब आप जी ग्रॉस प्रॉफिट पे 46% बचा रहे हैं, जो कि वेरी गुड इन माई व्यू। अच्छा, और साथ साथ ये कंपनी है उस पर अल्टरनेटिव एनर्जी पे काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है, तो मजीद फ्यूचर में नजर आएगा, कम होगा। ईपीएस की बात करें तो 9 ईपीएस फॉर 9 मंथ इज 38.2। और पिछले साल अगर देखा जाए, इसी 9 मंथ का 25 रुपये था, 25.8 पर, जो कि इम्प्रूवमेंट का क्लियर इंडिकेशन है। तकरीबन तकरीबन 50% या 40% अब है। एक्सपेक्टेड अर्निंग क्या होगी, 50 रुपये हो सकती है एक्सपेक्टेड ईपीएस। पिछले साल 44 से 50, इस तरह की मैंने प्रोपोर्शनेट किया। 38 9 मंथ की है तो 12 महीने की 50 रुपये। टोटल एसेट का बैलेंस शीट मैंने अब लिस्ट डाउन नहीं की, फॉर 434 बिलियन है, लाइबिलिटी 241 है, जो कि अनदर वेरी पॉजिटिव साइन फॉर फ्रॉम लिक्विडिटी परस्पेक्टिव के। करंट लाइबिलिटीज की इसकी टोटल लाइबिलिटी 241 है और टोटल एसेट 434 है, मतलब एसेट डबल है। और के एम आई 30 का स्टॉक है। लोग पूछते हैं इस्लामिक इंडेक्स में है, नहीं है, तो हाँ है। अब डिविडेंड की बात की जाए, डिविडेंड लोग पूछते रहते हैं, भाई ये डिविडेंड देती है नहीं देती, क्या करती है। डिविडेंड के बारे में सीधा से जवाब ये देखो, पिछले 2022 में 65% दिया था, तो 6.5 रुपये। 2023 में 30 रुपये दिया था और 2024 में अब तक 11.5 रुपये दे चुकी है। एक्सपेक्टेशन है मजीद देगी डिविडेंड, क्योंकि लास्ट ईयर की अर्निंग से इंक्रीज की अर्निंग, तो लास्ट ईयर से 30 रुपये दिया था, तो इस बार भी तकरीबन 30 रुपये नहीं तो थोड़ा बहुत उसके करीब करीब जरूर देना चाहिए। अब कंपनी वैल्यूएशन की बात है, लोग पूछते हैं भाई कंपनी वैल्यूएशन का क्या सीन है, कंपनी क्या वैल्यू होगी, क्या सही वैल्यू है नहीं है। अब इसकी कंपनी वैल्यूएशन में थोड़ा हाई लेवल बात करते हैं। सबसे पहले दो इसका ईयर एंड 2023 है, जून 23 है, तो जून है सॉरी। और लास्ट ईयर जून में ईपीएस का 44 था और उसे 30 रुपये डिविडेंड दिया था। 44 कमाया, 30 रुपये दे दिया। और उस वक्त यील्ड डिविडेंड की 96 का शेयर था, तो 31% डिविडेंड यील्ड दी। और डिविडेंड पे आउट मतलब जितना कमाया उसमें 30 दिया, तो 70% तकरीब 69-70% पे कर देती जो कि कमाती है। अब आज 2024 की बात करते हैं, अब तक की मार्च की। मार्च तक से 38 रुपये कमाया, लेकिन इसने 38 रुपये डिविडेंड, 11 रुपये डिविडेंड दिया है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अभी मजीद देने की गुंजाइश शक्ति ईयर एंड रिजल्ट पे। तो ये इंडिकेटर है, पिछली बार इससे जितना कमाया, अभी हम 38 को 11.5 पर डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इसने तकरीबन लास्ट ईयर 69% पे आउट किया था, अभी 28% है। अभी एक और क्वार्टर बाकी है, ईयर एंड बाकी है, तो मैं समझता हूँ डिविडेंड दे सकती है अच्छा खासा। अच्छा, करंट शेयर प्राइस कितनी है? 160 रुपये। भाई अब 160 रुपये, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोगों की ये भी होंगे तो बहुत बढ़ गई। अब क्या किया जाए। अच्छा, बढ़ गई का मतलब ये नहीं कि मजीद नहीं बढ़ेगी। कंपनी ग्रो करेगी, मार्केट ग्रो करेगी, ये भी बढ़ेगी। करंटली इसकी बुक वैल्यू ऑफ शेयर की बात करें ना, 148 पर शेयर है। लेकिन एक ये वैल्यूएशन की स्लाइड है, तो मैं सिर्फ वैल्यू की बात करूँ कंपनी की कैश वैल्यू पे।
तो बुक वैल्यू 148 है। बुक वैल्यू ऑफ शेयर का मुराद ये है कि टोटल नंबर ऑफ एसेट जो काम कंपनी के बैलेंस शीट पे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो पर शेयर पर एसेट 148 रुपये बनता है, ठीक है। और अगर और एक चीज़, दूसरी चीज़, बुक वैल्यू की बात करें, कंपनी की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो बैलेंस शीट में मौजूद है वो कॉस्ट पे है। कॉस्ट से मतलब जब खरीदा था तब से तब पे रिकॉर्ड किया हुआ है। इसकी आज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। अगर उसको रीवैल्यू किया जाए तो बहुत ज़्यादा वैल्यू पे आ जाएगी, बुक वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी अगर रीवैल्यू, लेकिन रीवैल्यू नहीं हुआ हुआ फिलहाल, क्योंकि अंदर पॉजिटिव साइन है कि कंपनी की वैल्यूएशन बहुत हाई होनी चाहिए। अच्छा, कंपनी वैल्यू फोकास्ट क्या मतलब, क्या लोग इस तरह पूछे भाई कहाँ जाएगा शेयर, भाई सीधी सीधी बात है, कंपनी अच्छी परफॉर्म करी तो ऊपर जाना ही चाहिए। मार्केट अप एंड डाउन होगी, इसकी वजह से डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा, लेकिन अभी फिलहाल इंडिकेटर ये मार्केट ऊपर साइड पे। मुझे मालूम है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इमरान खान के बारे में आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है कि वापस आ रहा है, ये आ रहा है, ऊपर नीचे होगी, लेकिन इवेंचुअली एट द एंड ना ऊपर जाना है इस साल के आखिर तक। क्यों ऊपर जाना है? क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद है पैसा, इन्वेस्टमेंट मौजूद है इसका। तो इस साल तो पॉजिटिव रहेगा, जब इन्वेस्टमेंट में डेफिनेट जब रिटर्न देना होगा, लोन की वापसी होगी या जिस इन्वेस्टमेंट पे कमा के देना होगा चाइना को, इन सारे दूसरे कंट्रीज को, तब नुकसान, तब हमें कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस में आ सकता है या इकोनॉमिक डिफिकल्टी में आ सकता है। फिलहाल इस साल पॉजिटिव है, इस साल कोई पेमेंट नहीं करनी इस तरह की। तो मैं समझता हूँ पॉजिटिव, तो मैं समझता हूँ कि मार्केट अगर 1 लाख पहुंच जाती है, जो कि चांसेस है पहुंच सकती है अर्निंग तक, तो ये शेयर 200 से ऊपर होना चाहिए। बाकी फ्यूचर आउटलुक पे मैं जाता हूँ, इससे पहले मैं फ्यूचर आउटलुक से पहले मैं इस पे बताया था, मैंने नवंबर में वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था 96 पे, और मैंने बताया था बड़ा अच्छा 120 के करीब जाना चाहिए। फिर जनवरी में मैंने बनाई, और जनवरी में मैंने बताया कि भाई 120 से मेरा टारगेट से ऊपर चला गया, 126 पे चला गया, ठीक है। अब मैंने जनवरी के बाद मैंने ख्याल अब बनाई, इससे पहले मैंने नहीं बनाई पिछले 5-6 महीनों में। मेरा क्या व्यू है, उस वक्त भी मेरा यही व्यू था, बाय ऑल डिप्स। और मैंने ये बताया था, मैंने 2023 के स्टार्ट में बोला था 160, जब से 63 का था तो मैंने बोला था भाई इसको बाय करो, आंखें बंद करके बाय करो, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर 96 पे गए ईयर एंड पे, फिर ईयर एंड के बाद 130 पे चला गया। मैंने जब इंडिकेट किया था 100 के, इंडिकेट किया था कि 120 के करीब आना चाहिए, तो 129 पे क्लोज हुआ था जनवरी में। अब मेरी इंडिकेशन ये है कि भाई मार्केट के साथ ऊपर जाएगा, कंपनी स्ट्रांग है, और बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा क्यों और ऊपर जाएगा, उस पर बताऊंगा। फ्यूचर आउटलुक की बात करते हैं, आ जाओ। अब लोग पावर कंपनी को इस तरह से असेस करते हैं कि भाई कंपनी क्या देगी फ्यूचर में। सबसे पहले तो ये कंपनी, पावर कंपनी इस तरह पाकिस्तान में ट्रेड करती है कि वो पावर एग्रीमेंट साइन करती है, और इस एग्रीमेंट के थ्रू पावर सप्लाई करती है और रेवेन्यू अर्न करती है। इसका जो एग्रीमेंट है वो बहुत लॉन्ग टर्म है, मतलब ये कि अभी इसमें काफ़ी साल बाकी हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद अभी जहन में कितने साल बाकी, काफ़ी साल बाकी हैं। ये कैपको की तरह नहीं कि इसका एग्रीमेंट खत्म हो रहा है तो लाइसेंस नहीं होगा इसके पास मजीद काम करे, अभी इसके पास मतलब वेरी लॉन्ग टर्म लाइसेंस वैलिड है, एग्रीमेंट वैलिड है। दूसरी चीज़, इसकी डिमांड, कंपनी बेचती बिजली है, ठीक है। बिजली की डिमांड पाकिस्तान में आपको सबको पता है कि बिजली डिमांड ज़्यादा है, ओके, बेसिक नेसेसिटी है तो ये कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा, अब तीसरी चीज़, इस तरह की कंपनी का सबसे बड़ा ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर ये कंपनी कॉस्ट को कम करने पे काम करी तो कंपनी ग्रोइंग फेज में, मतलब मतलब एक पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर इन फ्यूचर। तो ये कंपनी करंटली रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है। आप इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाकर देख सकते हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट जाकर देख सकते हैं, उसमें नजर आ जाएगा, बता रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है। ये इलेक्ट्रिसिटी किस तरह प्रोड्यूस की जाए पेट्रोल और कोल के बगैर, तो ये कंपनी इस पे काम करी तो मैं समझता हूँ इसकी वजह से कम होगा। आखिरी चीज, अदर इनकम भाई इनकी, अदर इनकम मैं समझता हूँ अभी 9.5 अरब है, और ईयर एंड जब होगा, पिछले साल 16 अरब थी जो दूसरी सब्सिडीज से आई थी, अभी इसका ईयर एंड होगा सारी सब्सिडीज का, तो उसमें आ जाएगी उसके करीब, तो इसका अदर इनकम का एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। और इसके अलावा जो अदर रीज़न जो मुझे लगता है फ्यूचर में पॉजिटिव है, वो 3 रीज़न ये हैं। सबसे पहला रीज़न तो है, सारे म्यूचुअल फंड्स के पास होल्डिंग है। अगर कंपनी में कुछ भी थोड़ा मसला होता है ना तो म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग नहीं होती। दूसरी अदर रीज़न ये कि इसने रिसेंटली हमें जून के आखिर हफ्ते में इन्होंने एक ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सर्कुलर पब्लिश किया था जिसमें बताया था कि कंपनी एक नई, इनकी कंपनी की एक सब्सिडरी है और नई लाइन ऑफ बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है। ऑल्दो इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैं फ़िलहाल थोड़ा सा होपफुल नहीं हूँ पाकिस्तान में, लेकिन जैसे नई चीज़ लॉन्च होती है पाकिस्तान में हर आदमी नई चीज़ को लाजमी लेता है। तो मैं समझता हूँ इसको ये भी पॉजिटिव इंडिकेटर होगा।
इस सेक्टर के लिए ऑब्वियसली इस सेक्टर में मुझे डर लगता है फ्यूचर में, क्योंकि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर का फिलहाल मसला है। लेकिन करंटली आई थिंक इज अ पॉजिटिव स्टेप। बाकी मैंने लिख दिया कि मैं क्यों समझता हूँ हब को क्यों, तो ये सारी सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। बाकी मजीद वीडियो डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पे आके आपको लिखेंगे, आ जाएगा सारी वीडियोस। ये मैंने जिक्र कर लिया। अब एक्शन प्लान क्या है भाई? अब लोग बोलते हैं भाई अब 160 पे आ गया, इसमें तो सारा क्रस्ट ही निकल गया, आप क्या करें, ले नहीं ले? भाई सीधी सीधी बात है, कंपनी एक अच्छा काम कर रही है, ठीक है, मार्केट में की वजह से अप एंड डाउन होता है, कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी ऊपर जा रही है, डिविडेंड दे रही है, तो फिर आपने क्यों घबराना है? आपने छोटा छोटा डिप कर पे लेते ना, अगर आपको लगता है बहुत हाई पे, तो आप उसको डिप पे लें, थोड़ा ले, दे वेट करें, फिर थोड़ा ले, फिर वेट करें, इस तरह चला रहे। ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा शेयर है, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, इसकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, एक तो हर, अगर आप देखें ना, ये कंपनी स्टेप बाय स्टेप राइट डायरेक्शन में अपने कदम जमा रही है। मिसाल के तौर पे इसने रिन्यूएबल एनर्जी पे काम किया। मेरा नहीं ख्याल पावर पाकिस्तान में पावर कोई इस तरह की पावर कंपनी है जो इतना जल्दी स्टेप ले लिए अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए। इसने रिन्यूएबल एनर्जी पे काम किया। दूसरा स्टेप अभी एक डाइवर्सिफिकेशन पे चले गए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है। तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव स्टेप। मेरा क्या क्या है भाई, सारे जितने भी डिप्स हैं बाय करें, जैसे अभी भी 1.5% 2% किया, बाय करो भाई, बाय करो, अच्छी अच्छी कंपनी, थोड़ा थोड़ा बाय करो और भूल जाओ उसको, लॉन्ग टर्म के लिए रहने दो, डिविडेंड भी देगी, कैपिटल गेन भी दे देगी। ये मैंने अपनी कहानी लिखी कि भाई मैंने 2023 में स्टार्ट बोला था ले लो, आप जाके देख सकते हैं वीडियो, जुलाई में बोला था ले लो 80 के नीचे, लिया। दिसंबर में 96 का था, मैं तब भी बोला था ले लो। अच्छा, मेरी मेरी एक्सपेक्टेशन मेरी मेरी एक्सपेक्टेशन ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इमरान खान की वजह से, जो वजह से तो नहीं, इमरान खान की से रिलेटेड न्यूज़ जो आजकल चली, हो सकता है थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी आए मार्केट में। अगर आए तो भाई मेहरबानी करके ले लो और रख लो अपने पोर्टफोलियो, भूल जाओ उसको लेके, खुद ही कुछ टाइम बाद आपको मज़ा आएगा इसकी वैल्यू देख के। आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू है इस कंपनी के हवाले से। कोई चीज़ मिस आउट करे तो लाजमी बताएं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेगी। कोई चीज़ मिस आउट की तो लाजमी लाजमी मुझे बताएं, मैं इसको इंशाल्लाह कवर करूँ। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।